उसके साथ इन फीमेल की एक और निशानी भी होती है, ये वो चीज़ें खाती हैं जिसके अंदर कोई ग़िज़ाइयत नहीं होती। जैसे ये बैठे हुए कागज़ खाना शुरू कर देंगी, टिशू खाना शुरू कर देंगी, कच्चे चावल हमारे यहाँ खाने की आदत होती है। ये अलामत है इस अनीमिया की वजह से, ना कि इनकी आदत है। वो जब अनीमिया ठीक करते हैं, बच्चे मट्टी खाते हैं, माओं का होता है कि ये चूना और दीवारों की में से मट्टी निकाल निकाल के खा रहे होते हैं। वो उनको छुड़वाने का एक ही तरीका होता है कि उनको डीवर्म करें। अच्छा, मट्टी खाने से मजीद कीड़े, क्योंकि मट्टी के अंदर कीड़े होते हैं, वो मट्टी जब खाते हैं तो पहले ही कीड़े थे, उसकी वजह से आयरन की कमी हुई, ये मट्टी खानी शुरू कर देंगे, मट्टी खाएंगे मजीद कीड़े होंगे, तो ये और विशियस साइकिल चल पड़ता है। एक भंवर है जिसके अंदर से फिर बच्चा निकल नहीं पाता, तो उसके अंदर कीड़ों को मारना होता है और आयरन की सप्लीमेंट्स देने होते हैं ताकि, और खुराक में भी शामिल करना होता है। हमारी जो जनरेशन थी तो हमने शरबत फौलाद के नाम से आता था और हमें वो दूध में डाल के दिया जाता था, हालांकि दूध और कैल्शियम जो है वो आयरन को अब्जॉर्ब नहीं होने देता, तो उसको आपने अवॉइड करना होता है। उससे पहले, यानी जब भी आयरन लें उससे घंटा एक पहले या एक घंटा बाद आपने कोई दूध, चाय या दूध से बनी हुई चीज़ों को अवॉइड करना होता है ताकि उसकी अब्जॉर्प्शन हो सके। वो उस पर भी बात करते हैं। तो इसमें इसको पाइका कहते हैं कि कच्चे चावल खाना, बर्फ़ खाना, कागज़ खाना, टिशू खाना, ये इस तरह की। अच्छा, नाखून, इसमें अगर बात करें तो नाखून ऐसे हो जाते हैं जैसे चम्मच होता है, इसको कहते हैं कॉइलोनिकिया, स्पून शेप नेल बन जाते हैं। अगर बहुत सिंपल है, कहते हैं कि डॉक्टर जो है वो बहुत लंबे लंबे टेस्ट करवाते हैं, तो नहीं, वीडियो में ही अगर आप अपने नाखून पे गौर करें तो अगर आपके नाखून कॉइलोनिकिया चम्मच की तरह आपके नेल हैं, कुछ नहीं सोचना, और आपने आयरन डेफिशिएंसी के लिए अपनी मेडिसिन डॉक्टर से एडवाइस करवाएं, या जो खाने में चीज़ें बता रहा हूँ वो उसके ऊपर आप ध्यान दें। और वो आयरन वाली वो चीज़ें होती हैं जिनको आप काटें, और वो सब्जी फ्रूट में कुछ भी हो सकता है, वो काटने के बाद अपनी रंगत बदल दें, जैसे कि सेब, जैसे कि अनार, जैसे कि आलू के छिलके में जो है पोटैटो जो उनका कवर होता है उसके अंदर आयरन होता है, हम क्योंकि उसको छील देते हैं तो वो भी नहीं है। रेड मीट इज़ अ बिग सोर्स ऑफ आयरन। दूसरा, कलेजी, चिकन या हो या बीफ, मटन, जो भी, इसके अंदर लीवर के अंदर आयरन सबसे ज़्यादा होता है। और उसके बाद रेड मीट दो तरह के मीट, आमतौर पर दो तरह के होते हैं, जैसे रेड में बीफ है, मटन है और बाकी जानवरों के जिस तरह गोश्त है। वाइट मीट के अंदर फिश आता है, चिकन का गोश्त जो है वो सफ़ेद गोश्त के, ये वाइट मीट कहते हैं। तो रेड मीट के अंदर आयरन सबसे ज़्यादा होता है। अब प्रॉब्लम यह है कि जब भी आप बारबेक्यू या वो लेते हैं तो रोटी के साथ खाएं तो एब्जॉर्प्शन कम होती है, अगर उसको दही चटनी के साथ खाएं तो उसकी एब्जॉर्प्शन कम होती है। उसको अगर आप कहीं उसके बाद कस्टर्ड या खीर खा लें, आमतौर पर हमारी ट्रेडिशन में यही है कि हम खाना खाते हैं फिर स्वीट डिश में कस्टर्ड, खीर में से कुछ होता है, तो वो एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। आमतौर पर अगर गोश्त को खाना है तो उसको सिंपल तरीका होता है कि उस सैलेड के साथ लें, उस पर लीमू, विटामिन सी जो है वो एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। खट्टी चीज़ें जो हैं उनमें लीमू, सब्ज़ मिर्च और इनमें विटामिन सी होता है जो आयरन की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। तो अगर आप खुराक में ये शामिल करते हैं तो काफ़ी हद तक इन चीज़ों को, और बच्चों को, माएँ अक्सर कहती हैं मैं क्या ताकत की चीज़ें दूँ, तो उनको ताकत के लिए सबसे अच्छी चीज़ जो है वो चिकन की, उनको सबसे अच्छी जो चीज़ इसमें है वो रेड मीट है। आप उनको कबाब बना के दे सकती हैं, आप बर्गर बना के उसी में रेड मीट डाल के दे सकती हैं। उसके अलावा एग योक दे सकती हैं। जर्दी घर में जब भी पके, और अगर चिकन आए तो उसमें कलेजी अक्सर माएँ बच्चों को देती हैं, तो ये अच्छी चीज़ है, तो वो दे सकती हैं। रेड बीन जो लोबिया है उसके अंदर आयरन होता है, वो दे सकते हैं। फ्रूट के अंदर आप एप्पल जूस ले सकते हैं फ्रेश। आमतौर पर हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि हम वो डब्बे का जूस ला के देते हैं जिसमें सिंपल शुगर होती है और फ्लेवर होता है, और हम पेरेंट्स को ये लग रहा होता है कि शायद बच्चा जूस पीता है तो अब इसको ताकत आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। उल्टा वो नुकसान, शुगर और वजन बढ़ाने की तरफ लेके जाता है। तो आप कोशिश करें कि आप हेल्दी और नेचुरल चीज़ों पे करें। और उसके अलावा गवर्नमेंट में फ्री मेडिसिन मिलती है, आयरन के हवाले से सप्लीमेंट्स मिलते हैं, और बहुत सिंपल 2 से 3 रुपए की कैप्सूल या गोली होती है, आप उसको लें। उसको 3 से 6 महीने लेनी होती है ताकि ब्लड जो हमारा है वो एक क्रॉप, एक फसल 3 महीने तक उसकी ज़िंदगी होती है। 3 महीने बाद वो ब्लड पूरा चेंज हो जाता है। तो अगर आप वो 3 महीने तक पूरा रिप्लेस करते हैं आयरन, तो अगली जो सारी फसल होगी वो हेल्दी होगी। उसको आप थोड़ा सा अगर प्रॉपर आयरन लें 3 से 6 महीने, तो आप इन मसाइल से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। मेमोरी भी इससे स्ट्रॉन्ग होती है, कंसंट्रेशन भी बेहतर होती है, एनर्जी भी बेहतर होती है जिस्म के अंदर, और रंगत भी जो पेल है वो भी चेहरे पे सुर्खी आनी शुरू हो जाती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर इनका ख्याल रखते हैं तो शायद हमें डॉक्टर्स की भी जाने की ज़रूरत ना पड़े, और घर में कोशिश करें, ज़रूर टोटके करें, लेकिन सोच समझ कर या गाइडेंस के साथ करें। बहुत सी चीज़ें घर में की जा सकती है, हर चीज़ का मसले का हल दवाई नहीं होता। तो हम खुद भी रिकमेंड करते हैं कि आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, अब तो लाइफस्टाइल मेडिसिन की एक पूरी फील्ड है जो इस तरह गाइड करती है, तो उस पर करें। और अगर किसी को भी ऐसा मसला हो तो ज़रूर
ज़रूर अपना चेकअप करवाएं ताकि वजह पता हो कि क्या है, तो इससे ठीक भी हो जाएगा और इससे फ़ायदा भी होगा। तो इसके साथ डॉक्टर मोहसिन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।